अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्टार्ट कर रही हूँ मैं सहरी से, क्योंकि आज थोड़ी सहरी डिफरेंट थी। कल जो मैंने चिकन बनाया था वो वाला आज सहरी में यूज़ करना था, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं रोटी के साथ चिकन लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई सा था। उसके साथ कोई भी ग्रेवी शोरबा वगैरह नहीं था, तो बहुत मुश्किल पेश आती है, वो भी सुबह सुबह रात के इस पहर जब आप का खाने का भी दिल ना हो इतना। तो फिर मैंने सोचा चल थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो हस्बैंड के लिए मैं जो पीटा ब्रेड थी उसमें लगाऊंगी और अपने लिए मैं रैप बना लूँगी, क्योंकि पीटा ब्रेड मुझे लग रहा था कि मेरे लिए ज़्यादा हैवी हो जाएगी। पता नहीं कोई मसला चल रहा है आई थिंक मेरे साथ, क्योंकि ना ही मुझसे सुबह टाइम कुछ खाया जाता है और ना ही मुझसे इफ्तारी टाइम कुछ खाया जाता है। मैं लेती ज़रूर हूँ, अपनी प्लेट में डालती हूँ, फुल भी करती हूँ कि मैं खा लूँगी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या होता है, एक दो नवाला लेने के बाद ही मैं बिल्कुल फुल हो जाती हूँ, पानी पी के ही शायद। तो फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ खाऊँ। एक तरह से अच्छा है, एक तरह से नहीं अच्छा। अच्छा इस तरह से भी है कि मैं सोचती हूँ कि शायद इस तरह से मैं पतली हो जाऊँगी, जो वेट मैंने गेन किया है और जो मेरा एक्चुअल वेट था उससे भी ज़्यादा मैं हो जाऊँगी पतली। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आपको हेल्थी रहना है, फिट रहना है और एक्टिव रहना है, उसके लिए आपका ज़रूरी है कि कुछ खाएं पिए लाजमी। लेकिन अभी मसला ये है कि जब कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे खाया जाए। तो इस बार ये भी है कि हमारे पास जो रमज़ान है ना वो विंटर में आया है। अभी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सर्दी है, ये नहीं है कि मौसम थोड़ा सा समरी है और आप कोई पानी ऐसा बना लें, कोई मिल्क शेक बना लें या कोई इस तरह से जो बहुत ठंडे ठंडे मशरूबात होते हैं ना वो नहीं बना सकते। तो अगर वो भी हो जाए तो उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वैसे तो इस बार पाकिस्तान में भी रमज़ान बहुत अच्छे मौसम में आया है ना, नहीं तो बहुत गर्मी पड़ती है और रोज़ेदार बेचारे, एक तो बिजली नहीं रहती, ऊपर से गर्मी इतनी होती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठंडा हो रहा है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली उनके लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी आने वाले बहुत सारे साल जो है ना वो इसी तरह ठंडे और छोटे रोज़े आपको मिलेंगे। तो ख़ैर जी, बातों बातों में मेरा जो रैप है वो भी तैयार हो रहा है। नीचे मैंने 3 डिफरेंट तरह की सॉसेस जो है ना वो लगा ली है। एक मैंने मायोनीज़ लगाई है, केचप लगाई है और साथ थोड़ा-सा स्पाइसी करने के लिए साचा सॉस जो है ना वो मैंने ऐड कर ली है थोड़ी-सी। ऊपर इसके थोड़े से मैं क्यूकम्बर लगाऊंगी, टमाटर लगाऊंगी और साथ इसमें थोड़ी-सी लेटस जो है ना वो भी ऐड कर दूँगी। और बस जी, इसको मैंने कोई ग्रिल नहीं करना, ऐसे ही ठंडा रैप जो है ना वो ही मैंने खा लेना है, क्योंकि चिकन को मैंने ऑलरेडी पहले माइक्रोवेव में अच्छे से गर्म करके और इसको मैंने हड्डियों से अलग कर लिया था, ताकि कोई भी बोन्स जो है ना वो इसमें ना रहे। तो इसको मैश कर लिया था। अभी मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना है और मैं बस गैरेज चेक करने जा रही थी कि मैं देख लूँ एक बार कि क्या चीज़ जो है ना वो मिस है, क्या ग्रॉसरी करने वाली है और क्या नहीं। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मैं देखती नहीं हूँ और सारी शॉपिंग जाके मैं करके ले आती हूँ और फिर जो चीज़ ऑलरेडी पड़ी होती है वो फिर डबल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं चेक कर लूँ। अच्छा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वर्ल्ड बुक डे था स्कूल में और बच्चों को कॉस्ट्यूम चाहिए था। अभी हसन पिछले 3 साल से एक ही कॉस्ट्यूम पहन रहा है। इस साल भी उसने वही पहना है जो कि अभी थर्सडे 6 मार्च को था वर्ल्ड बुक डे। तो ये उससे एक दिन पहले की वीडियो है। तो इस बार वो पहले कह रहा था, ज़िद कर रहा था कि मुझे न्यू कॉस्ट्यूम चाहिए। तो मैं गई ज़रूर वहाँ पे, मैं हर स्टोर पे ऑलमोस्ट गई थी ये देखने कि मैं देखूँ कि कॉस्ट्यूम में है क्या। क्योंकि जो भी कॉस्ट्यूम थे हर बार मैं देखती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से कि चलें, कोई क्या पता कोई बुक वाला कॉस्ट्यूम ही आया हो। लेकिन जितने भी यहाँ पे कॉस्ट्यूम है ये तो नॉर्मल पहनने वाले कपड़े हैं ना, क्योंकि मैं ये देख रही थी कोई ऐसा सूट ले लेती हूँ मायमा के लिए जो कि एक करैक्टर वाला भी हो और वो बाद में घर में भी पहन ले। अदरवाइज जो प्रॉपर कॉस्ट्यूम होते हैं वो एक ही दिन आप पहन सकते हैं, उसके अलावा जो है वो पहने नहीं जाते। एक तो वो जिस तरह के बने होते हैं उस हिसाब से, दूसरा उसका कपड़ा ऐसा नहीं होता कि वो आम रूटीन में आप पहन सकें। अभी ये आप कॉस्ट्यूम चेक करें, ये लड़कियों वाले हैं और इसकी दूसरी साइड पे लड़कों वाले। मुझे इनमें से कोई एक कॉस्ट्यूम भी ऐसा नहीं लगा जो कि बुक वाला हो। सारे ये मूवी वाले हैं। ये जो बैटमैन है, सुपर हीरो है और पता नहीं क्या क्या इनके नाम है, और जो लड़कियों वाले हैं वो भी सेम ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बुक हो प्रॉपर उसके ऊपर कोई बना हुआ हो। तो अभी इनको, मुझे तो खैर गुस्सा आ रहा था प्रॉपर, इनकी जो प्राइसेस है ना, इतने निकम्मे कपड़े और प्राइसेस 20-20 पाउंड थी। अभी बच्चों ने तो ज़िद ही करनी है। हसन को एक लेके दिया था जब वो ईयर 2 में था, अभी वो ईयर 4 में है। 2 में पहना और 3 में पहना और अभी 4 में भी उसने पहना है। तो फिर बच्चों को ये होता है कि नहीं, मैंने एक कॉस्ट्यूम 1 साल पहन लिया है, अभी मैं दूसरे साल वही पहनूंगा। मुझे मेरे फ्रेंड्स बातें करेंगे, क्लास में सब क्या कहेंगे कि आपने न्यू नहीं लिया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि ये ऐसा है क्यों? अगर बुक वाले हों तो हम लाज़मी लेके दें, तो ये बुक वाले है ही नहीं, तो इस पे बनती क्या है? तो ये चीज़ मुझे इतना गुस्सा दिलाती है। और मायमा को मैंने बिल्कुल नहीं लेके दिया था। हसन का हैरी पॉटर वाला था जो कि उसको पहले मैंने जब लिया था ना छोटा कर दिया था। छोटा इसलिए कि मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और अभी हर साल उसको मैं थोड़ा-सा ना खोल के लंबा कर देती हूँ तो लेंथ पूरी आ जाती है उसको। उमाइमा को जस्ट मैंने बनी ईयर्स जो थे ना वो ले दिए थे कि अपने सर पे वो हेड बैंड लगा ले तो वो बनी बन जाएगी। तो पीटर रैबिट वाली जो बुक है ना उसमें वो करैक्टर जो है वो आ जाएगा। शुक्र है वो मान गई, उसने इतनी ज़िद नहीं की। उसके लिए
लिए मैंने जस्ट हेडबैंड ही लिया था बनी ईयर वाला। तो अभी ये मैं टेस्को गई थी ग्रॉसरी के लिए और वहाँ से मुझे ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी सेल में मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। एक तो ये पेन था, डीप पेन है, 28 सेंटीमीटर का है और इसकी प्राइस जो थी ना वो 36 पाउंड थी और मुझे ये 11 पाउंड का मिला है। मुझे चाहिए था जब थोड़ा बहुत पास्ता बनाना हो या थोड़ी बहुत कोई कुकिंग करनी हो तो इसमें बंदा कर ले, लेकिन मेरा ये था, आपको पता है कि मुझे जो इसका ये वाला हिस्सा है ना नीचे वाला, वो प्रॉपर जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना उन जैसा नहीं चाहिए होता मुझे। ये जो इस तरह से होते हैं ना स्टेनलेस स्टील के या जो भी इसका नाम है उस टाइप का हिस्सा जो है ना वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब आप इनको वॉश करते हैं तो ये वॉश हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरा इनका होता है ना नीचे से भी नॉन स्टिक ही होता है, तो वो फिर आप उसको स्क्रब नहीं कर सकते। स्क्रब आप करेंगे तो उस पर स्क्रैचेस जो है ना वो पड़ जाएंगे, तो इसलिए ये वाला बेस्ट होता है। तो मुझे अर्जेंट नहीं चाहिए था कि मुझे अभी पेन चाहिए, तो मैं देख रही थी जब भी मुझे मिला और उसकी प्राइस अच्छी मिली तब मैं ले लूँगी, तो इसलिए फिर मैं अभी गई थी और मुझे मिल गया था। और साथ मैंने उमायमा के लिए जो फिटेड शीट थी ना वो ले ली थी, मुझे अच्छी लगी थी और इसकी प्राइस 4-5 पाउंड थी। खैर 5 नहीं थी, मुझे लगता है 450 थी, तो ये मैंने एक ले लिया था। 2 चीज़ें मैंने ली तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, मुझे इतने आपके मैसेजेस आते हैं ना कि आपको कैसे सेल वाली चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी खैर मेरे माइंड में ये पता नहीं क्यों चल रहा है सारा एक ना दिमाग में कि मैं तो ऐसे कर लूँ कि क्यों ना मैं बिज़नेस ही कर लूँ। सेल में इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें लेके ना आपको डिलीवरी चार्जेस डाल के तो फिर आपको दे दिया करूँ, इससे आपका भी भला हो जाएगा और एक जो है ना प्रॉपर एक सेटअप जो होता है वो भी चल ही जाएगा, क्योंकि मैं करती ही ऐसा हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले सेंसबरी से 90% ऑफ पे चीज़ें ली हैं, जो कि अच्छी खासी ली हैं मैंने, क्योंकि आप देखें कि अगर 90% किसी चीज़ पे ऑफ हो तो क्या प्राइस उसकी रह जाएगी। तो मैंने जब शॉपिंग की ना 90% में, मैं तो फूल ही नहीं समा रही थी, मेरे पाँव ही ज़मीन पे नहीं लग रहे थे कि मैंने इतनी सस्ती शॉपिंग कर ली है। तो उससे हस्बैंड ने भी फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि अभी सून ही मेरी बर्थडे आने वाली है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो जो लेना है ना ले लो, क्योंकि जितना सस्ता ये माल मिल रहा है ना बाद में तुमने मुझसे इससे महंगा लेना है तो अभी ले लो। तो इससे उनका भी फ़ायदा हो गया कि उनका गिफ्ट भी उनकी तरफ से आ गया मुझे और वो भी इतना सस्ता, और मेरा हो गया ये फ़ायदा कि मैंने उनसे निकलवा ही लिया, अदरवाइज़ उन्होंने कहाँ देना था मुझे। तो इस तरह से मैंने सारी जो शॉपिंग है ना वो कि मैं आपको दिखाऊंगी वो वाली चीज़ें जो कि सेंसबरी से ली हैं और 90% सेल पे ली हैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ उनसे। चीज़ें क्या है वहाँ पे कपड़े शपड़े होते हैं और क्या होना है, लेकिन फिर भी ये है कि जो चीज़ आपको एक चीज़ की प्राइस अगर 20 पाउंड है और अगर 20 पाउंड में आप 8 या 9 चीज़ें ले रहे हैं कपड़ों की, तो फिर अक्लमंदी तो इसी में है ना कि आप 20 पाउंड की एक चीज़ ना लें, बल्कि 20 पाउंड की आप कोई अगर ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, 6-7 या 8 चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर उतनी ही लेनी चाहिए। तो फिर मैंने तो खूब फ़ायदा उठाया, मैं काफ़ी चीज़ें लेके फिर घर आई थी वापस, और तभी मेरे माइंड में ये बात आई थी कि क्यों ना मुझे बिज़नेस करना चाहिए। वैसे तो मेरा माइंड फुल है बिज़नेस के लिए कि मैं बिज़नेस ही इंशाल्लाह करूँगी जब भी करूँगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत लंबे आपको पता है कि प्रोसेस होते हैं, और अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ कि ये सब कुछ करूँ, लेकिन मेरा इरादा पूरा है। लेकिन ये सारी बातें पता नहीं क्यों मेरे माइंड में घूम रही थी कि इतनी सस्ती जब आप चीज़ें लेते हैं 50% सेल पे या 70 पे या 90 पे, तो फिर वो लेके कुछ पाकिस्तान में भी लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से कोई ब्रांड की चीज़ होती हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं जितनी अच्छी की पाकिस्तानी नहीं मिलती, तो फिर वो आप लेके डिलीवर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर पाकिस्तान में कुछ डिलीवर करना हो तो उसके भी बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं ना, ये भी मसला है। क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों की स्टोरीज़ देखती हूँ, ब्रांड की चीज़ें होती हैं जो कि यूके की या अमेरिका की होती हैं, और पाकिस्तान में उनकी प्राइसेस जो है ना लाखों में होती हैं। तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी, लेकिन स्टिल अगर आप इस तरह से कोई ब्रांड की चीज़ पहले सेल में ले लें और फिर आगे किसी को दें ना, तो फिर थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है दोनों का ही। एक तो जो बिज़नेस वाला है उसका भी, और दूसरा लेने वाला है उसका भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन वो भी तब भी होता है ना जब बिज़नेस वाला ये सोचे कि मैं कम से कम प्रॉफिट लूँ और आगे वाले का फ़ायदा ये हो कि फिर वो कम पैसों में कोई चीज़ जो है ना वो अफोर्ड कर सकता है। खैर, बिज़नेस के बड़े बड़े इरादे हैं, लेकिन हम छोटे छोटे लोग हैं। पता नहीं, अगर अल्लाह ने कभी साथ दिया ज़िंदगी में तो इंशाल्लाह कपड़े का बिज़नेस मैंने ज़रूर करना है। तो आपने दुआ मेरे लिए ज़रूर करनी है कि काश मैं कर सकूं और अल्लाह मेरा साथ दे और मुझ में इतनी हिम्मत हो कि मैं ये सब कुछ है ना वो मैनेज कर सकूं। तो खैर जी, अभी इसको मैं ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। आपने मुझे बताना ज़रूर है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, उससे थोड़ी सी ये होती है कि तसल्ली मिलती है, आपको बूस्ट मिलती है अगर कोई पॉजिटिव वर्ड जो है ना आपको सुनने को मिल जाए, बल्कि पढ़ने को मिल जाए, आपके कमेंट्स जो हैं वो वाले। अभी मुझे चने बनाने थे, तो चने बनाने लगी थी मैं नेक्स्ट सैरी के लिए। तो ये इसलिए मैं बना रही थी क्योंकि मुझे चाट बनाना था और चाट में चने यूज़ होने हैं जो कि प्रॉपर पके हुए हों। तो मैंने सोचा कि एक दिन ये सहरी में यूज़ हो जाएंगे और बाकी जो होंगे वो चाट में यूज़ हो जाएंगे।
खैर जो अभी आपने बॉक्सेस देखे हैं यही मैं चिकपीस यूज़ करती हूँ। ये टेस्को से लेती हूँ और ये बहुत अच्छे प्रॉपर उबले हुए होते हैं। अदरवाइज़ कुछ टिन वाले ऐसे होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, आपको फ़ील होते हैं और दोबारा से बॉईल करना पड़ता है। लेकिन ये वाले इतने अच्छे होते हैं और फूले होते हैं कि इनको दोबारा से कुक करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत जो भी आप कुकिंग कर रहे हों उसमें तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको प्रॉपर जो है ना एक स्टेप्स के साथ जो है वो जाना पड़ता है, जो भी उसका प्रोसेस है। यानी कि जो भी सालन जिस तरह से भी आप बनाते हैं, मैं अगर कोई ग्रेवी वाला इस तरह से सालन बनाना हो जिसमें पोटैटोज़ आते हैं जो कि शोरबे वाले हों, चिकन आता है जो कि इस तरह से ग्रेवी वाला हो, या चने और दालें वगैरह हो ना, वो मैं एक ही तरीके से पकाती हूँ। पहले मैंने ऑयल डाल लेना होता है, उसमें मैंने बड़े-बड़े करके अनियन जो है वो काट लेने होते हैं, थोड़ा-सा फ्राई करना होता है, इतना फ्राई करना है कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और साथ-साथ मैंने क्या करना है कि मैंने जो टिन वाले टमाटर है ना वो यूज़ करने हैं, तो वो साथ मैंने उसको ज़रा कर लिया है, ओपन कर लिया है और इसको भी मैं डालूँगी चॉपर में। तो चॉपर में इस तरह से हो जाता है कि ग्रेवी प्रॉपर बन जाती है। तो ये जो अनियन है ना ये बिल्कुल पेस्ट में तब्दील हो जाता है, जो साबुत होता है वो नहीं रहता। तो अभी जो अनियन है वो सॉफ्ट हो चुका है इस स्टेज पे, तो इसको मैंने निकाल लेना है ऑयल में से और चॉपर में भी डाल के तो उसको प्रॉपर जो है ना वो मैंने ज़रा मिक्स कर लेना है। तो ये ब्लेंड हो जाएगा तो उसकी जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो जाएगी। तो फिर ऑयल में जो आपके सूखे मसाले होते हैं जिस तरह से ज़ीरा हो गया या दालचीनी वगैरह होगी वो डाल के, तो इसमें पेस्ट वगैरह जो है ना वो डाल के, मसाले डाल के, तो बहुत जल्दी इस तरह से तो आपकी जो हांडी है ना वो बन जाती है। तो मैं ज़्यादातर इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन डिपेंड है कि आपको क्या करने हैं। अगर तो वेजिटेबल बनानी है तो फिर इस तरह से ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिस तरह से चॉप करते हैं ऑनियन को वही बस चॉप करें और इसमें जो खड़े मसाले होते हैं वो डालें। लेकिन अगर आपने प्रॉपर जो स्मूथ सी ग्रेवी बनानी है तो फिर उसके लिए इस तरह से चॉपर में डाल के ग्रेवी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर स्मूथ बनती है और बहुत मज़ेदार जो है आपका सालन है ना वो तैयार हो जाता है। तो अभी मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैंने टिन ओपनर जो है ना, कैन ओपनर, वो कहाँ से लिया है। तो वो मैंने करी से लिया था, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी उनके पास ये वाला जो है ना वो मौजूद है। जब मैंने लिया था आई थिंक 18 पाउंड का लिया था, लेकिन अभी 25 का है या उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन स्टिल वो आपको वहाँ से मिल जाएगा करी से। तो बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि मैं बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ, बहुत हैंडी है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। एक तो जो बोतल होती है ना जिस तरह से पाकिस्तान में मिलती थी शीशे वाली बोतल, वो भी खुल जाती है, क्योंकि कुछ सॉसेस ऐसी होती हैं जो कि उसके ऊपर लिड लगा होता है ना, वो फिर आपको वैसे ही खोलना पड़ता है। और दूसरा नाइफ़ जो है ना वो भी तेज़ हो जाती हैं, तो 2-3 काम जो है ना ये आसानी से कर देता है। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो मसाले वगैरह हैं वो भी डाल दिए हैं और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया था। और अभी यहाँ पे इसको भून के चने डालूँगी और चनों को भून के फिर इसमें जितना भी पानी डालना है वो डाल लूँगी। चने क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड हैं, इनको मुझे दोबारा से पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गले हुए हैं प्रॉपर वाले। तो बस इसको मैं थोड़ा-सा पानी डाल के दम पे रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाएँ। तो अभी इफ्तारी के लिए मुझे रेडी करना था। वैसे मैंने जो राइस बनाए थे ना, आपको बताया था मैंने कि वो 2-3 दिन चल गए थे, क्योंकि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो वही राइस होंगे। साथ मैंने सोचा कि थोड़ी-सी फ्रूट चाट जो है ना वो बना लेती हूँ। तो अभी मैं फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ। फ्रूट मैंने काट लिया है, जो भी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली फ्रूट चाट जो है ना मेरी फ़ेवरेट फ्रूट चाट है, इतनी मज़े की होती है ना ये। और इसमें ये है कि आपको खजूरें डालना पड़ती हैं। तो ये मैंने खजूरें जो है कुछ निकाली हैं और उसके जो सीड्स हैं ना वो निकाल के इसको छोटे-छोटे पीसेस में काट लेना है। और उसके अलावा मैंने ये बनाई थी, चटनी बनाई थी। चटनी ही इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है। तो ये इमली और आलू बुखारे की जो चटनी होती है वो वाली चटनी इसमें यूज़ होंगी और साथ थोड़ा-सा चाट मसाला बस। तो इसी से फ्रूट चाट जो है ना उसको 4 चाँद लग जाते हैं। टेस्ट इतना अच्छा इसका हो जाता है और मुझे ये बहुत पसंद है। ख़ैर ये अलग बात है कि मुझे कोई साल हो गया है मैंने ये नहीं चाट बनाई थी, और अभी मेरा बहुत दिल कर रहा था रमज़ान में ठंडी-ठंडी चाट खाने को, तो फिर मैंने सोचा कि ये चटनी जो है ना वो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि पूरा रमज़ान जो है ना, फ्रूट वैसे काट के खाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप फ्रूट चाट में आप यूज़ करें ना, तो फ्रूट आप काट भी ज़्यादा लेते हैं और खाया भी जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही बनाती हूँ, क्योंकि ये चाट जो है ना बच्चों को भी पसंद है। जस्ट हम ही नहीं खाते, उमायमा, हसन और हम सब जो है ना इसको बहुत लाइक करते हैं। तो अभी मैंने डेट्स डाली थी और साथ इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला जो है वो डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि स्पाइसी नहीं करना, बस थोड़ा-सा टेस्ट के लिए डालना है। और उसके बाद ये खट्टी-मीठी चटनी जो है ना ये डाल लेनी है और बस इसको मिक्स कर लेना है। तो बस आप इसको अभी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट जो है ना वो हो जाता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।